हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन इंटरेक्टिव सेशन द 10 काउंट्स। और आज हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद है वो बाकी सारे गेस्ट से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो अभी तक प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं बने हैं, बट आगे आके वो प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहती है। और आज हमारे बीच हमारे छोटे गेस्ट जो मौजूद है उनका नाम है प्रियांशी। तो सबसे पहले वेलकम टू द शो प्रियांशी। और मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। मेरी लाइफ में बॉक्सिंग चल रही है, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, बॉक्सिंग को। और आपका पोस्ट तो हम लोग देखते ही है इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में आप ट्रेनिंग करते हो। और अभी आपका बहुत ही कम एज है, और ये एज में लोग इंडिया में जनरली दूसरा स्पोर्ट्स लेते हैं, या फिर कोई क्रिकेट में चले जाते हैं, कोई फुटबॉल में चले जाते हैं, या फिर पढ़ाई का प्रेशर तो रहता ही है। लेकिन आपको किस चीज ने इंस्पायर किया कि आप बॉक्सर बने, और आप बॉक्सिंग आपने क्यों चूज किया? सर, मैंने एक बार ना टीवी पे बॉक्सिंग का मैच देखा था, तो मुझे वो फाइट बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने जब भी डिसीजन ले लिया कि मैंने ना डैडी को बोला कि डैडी मुझे भी इसी स्पोर्ट्स में डाल दो। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट काफी पॉपुलर है, फुटबॉल काफी पॉपुलर है, और मैं जानता हूँ कि आपने ऑब्वियसली देखा होगा क्रिकेट के सारे मैचेस भी और फुटबॉल मैचेस भी। तो बॉक्सिंग में वो एक्स्ट्रा क्या था जो आपको लगा कि नहीं, मुझे यही स्पोर्ट चूज करना है और मुझे बॉक्सर ही बनना है, जबकि आप अपने डैड को बोल सकते थे कि मैं क्रिकेटर भी बन सकती हूँ या फिर फुटबॉलर भी बन सकती हूँ। लेकिन बॉक्सिंग देख के आपको क्या अलग लगा कि आप बॉक्सिंग ही चूज किए? सर, मेरे डैडी सर मुझे पुश नहीं कर रहे। सर, मैंने डैडी को बोला था कि मुझे बॉक्सिंग में डालो। और सर, वैसे भी सर, बॉक्सिंग में इंजरी भी कम होती है। लेकिन बॉक्सिंग में ऐसा होता है कि अगर आपको गलत पंच लगती है तो बॉक्सिंग में लोग का डेथ भी हो जाता है। तो ये काफी खतरनाक स्पोर्ट है। तो आपको क्या कभी डर नहीं लगा कि इतना छोटा उम्र में मैं जब बॉक्सिंग में जा रही हूँ, तो मतलब हेवी पंचेस होते हैं, ब्रूटल इंजरीज होते हैं, तो आपको इसका डर नहीं लगा कि आपके फेस पे, आपको मुंह पे कोई मुक्का मारेगा? आप ओब्वियसली आप भी मारेंगे, लेकिन आपके सामने ओपोनेंट भी अगर आपसे हेवी हैंडेड हुआ तो आपके सर पे, फेस पे, आंख पे पंच लग सकता है। तो इस डर को आपने कैसे डील किया? सर, मुझे शुरुआत से सर मुझे बॉक्सिंग से डर ही नहीं लगता। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप फियरलेस बॉक्सर है, और आप राजीव जी के पास भी काफी सारे ट्रेनिंग लेते हैं, और राजीव जी जैसे एक जाने माने कोच है इंडिया में, काफी सारे बॉक्सर्स को राजीव जी ने ट्रेन किया है। तो उनका असिस्टेंस मिलना और उनके अंडर ट्रेनिंग करने का क्या क्या बेनिफिट्स मिला? सर, राजीव सर बहुत अच्छे कोच है। सर, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, या छोटी छोटी बातों पे ना गुस्सा करते और ना मारते हैं। तो जैसे अब अभी प्यार आपने और हर चीज प्यार से समझाते हैं। जैसे अब अभी आपने अपना जर्नी, अपना ट्रेनिंग आपने शुरू कर दिया, और ओब्वियसली आगे जाके आप प्रोफेशनल बॉक्सर, एमेचर बॉक्सर बनना चाहती है। तो हम लोग इंडिया में काफी सारे टाइम में देखते हैं जब बॉक्सर्स मतलब जब इंडियन बॉक्सर्स चालू करते हैं तो वो लोग ऑलरेडी काफी लेट चालू करते हैं, या फिर उनका एज बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आपने प्रॉपर टाइम में, अपने एकदम शुरुआती जीवन में ही आपने बॉक्सिंग का ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया, और आप आगे आके बॉक्सर बनना चाहते हैं। तो आप क्या मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने जर्नी से आगे? आप किस मुकाम तक पहुंचना चाहती है, और आपके सामने क्या क्या गोल्स है? तो मुझे सारे मैचेस खेलना और एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना है। तो प्रोफेशनल, जैसे हम लोग इंडिया का अगर स्ट्रक्चर देखें और इंडिया का सिनेरियो बताए, तो इंडिया में एमेचर बॉक्सिंग ही ज्यादा फ्लोरिश होता है। मतलब आप मेरी कॉम को ले लीजिए, विजेंदर सिंह प्रोफेशनल बॉक्सर बने, लेकिन विजेंदर सिंह, मेरी कॉम, ये लोग तभी स्टार बन पाए जब इन लोग ने ओलंपिक्स में मेडल लाया, या फिर इन्होंने ओलंपिक में अपना देश का नाम जब रोशन किया, और एमेचर सर्किट में तभी ये लोग सुपरस्टार बन पाए। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए क्या उतना अच्छा स्कोप है, या फिर एमेचर बॉक्सिंग ही सबसे ऊपर है इंडिया में? सर, प्रोफेशनल बॉक्सिंग। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग आपको लगता है कि इंडिया में काफी सारे पोटेंशियल है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि जब कोई बच्चा इंडिया में स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, या फिर बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट जाना चाहते हैं, तो फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही बदकिस्मती है हम लोग का। लेकिन आपके डैड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये कैसे हुआ? मतलब आपका डैड का किस तरह से बॉक्सिंग में प्यार जुड़ा, और कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया?
सर मेरे डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अ, सर वो खुद स्पोर्ट्स में थे, वॉलीबॉल में। तो उस दौरान आपका भी एक कनेक्शन आ गया स्पोर्ट। तो जैसे आपके डैड भी एक वॉलीबॉल प्लेयर रह चुके हैं और आप अभी यंग एज में ही बॉक्सिंग कर रही है, तो आपको बॉक्सिंग के अलावा और आप क्या करते हैं और क्या आपको दूसरा कोई स्पोर्ट ट्राई करने का आपको मन है? सर जिम्नास्टिक। तो जैसे जिम्नास्टिक और बॉक्सिंग में फ्लेक्सिबिलिटी का काफी इंपॉर्टेंस रहता है, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि जिम्नास्टिक की वजह से आपको बॉक्सिंग आपका और भी बेहतरीन होगा, या फिर आपको लगता है कि दो स्पोर्ट या फिर दो काइंड ऑफ एक्टिविटीज एक साथ करने के लिए ये मुश्किल हो सकता है? यस सर, सर जिम्नास्टिक से बॉक्सिंग में इम्प्रूवमेंट होगी, तो मुश्किल नहीं है। तो यही आपका गोल है। और फिलहाल तो आप बहुत यंग हैं, आप अभी स्टार्ट कर रही है अपना करियर, मतलब आपका जर्नी इन दैट सेंस। तो मैं जानना चाहता हूँ कि डाइट इस वक्त कितना मैटर करता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस आपके एज में बॉक्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं एंड उन लोग के पास ये मालूम नहीं होता है कि व्हाट दे शुड ईट, हाउ दे शुड ट्रेन। ट्रेनिंग के लिए तो आपके पास ऑब्वियसली एक बहुत ही बेहतरीन कोच है, राजीव जी। और डाइट के लिए आप क्या फॉलो करते हैं, आप क्या खाती है, आप क्या पीती है, तो ये जरा आप हमारे साथ शेयर कीजिए। सर मैं बॉक्सिंग से पहले एप्पल खाती हूँ। सर मैं पहले मॉर्निंग में एप्पल खाती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं जिम्नास्टिक, फिर जब मैं बॉक्सिंग से वापस आती हूँ, जब मैं ड्राई फ्रूट्स और बनाना शेक पीती हूँ साथ में, और तो फिर थोड़ी देर बाद स्प्राउट्स, तो फिर जैसे रोटी आप खाती हूँ। तो आपका डाइट एकदम प्रॉपर प्लान्ड है, फिक्स डाइट है आपका। यस सर, तो प्रोटीन रिच। तो आप जो प्रोटीन रिच डाइट कर रही है और आप एक अभी से ही आप एक स्ट्रिक्ट लाइफ लीड करती है, आपका डाइट फिक्स है, जैसे कि बचपन में तो सब लोग कुछ भी खाते हैं, खाना देख के टूट पड़ते हैं, लेकिन आपका डाइट अभी एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट फिक्स डाइट है, आपका ट्रेनिंग का प्रॉपर रूटीन है। और इस दौरान पढ़ाई और स्कूलिंग को बरकरार रखना कितना डिफिकल्ट होता है और आप कैसे कैसे करती है आप? सर डिफिकल्ट नहीं है सर, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस आने के बाद काफी सारे बच्चों के पास टाइम निकला है और आप उसको बॉक्सिंग में डिवोट कर रही है, तो क्या आपको कभी ये नहीं लगता जब आप अपने एज के बच्चों को देखती है कि वो लोग कुछ भी खा रहे हैं, स्पाइसी फूड, स्ट्रीट फूड्स खा रहे हैं, सुबह घूमने जा रहे हैं, और आप सुबह उठ के आप ट्रेनिंग करती है, उसके बाद आपका स्ट्रिक्ट डाइट है, तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि काश मैंने भी बॉक्सिंग नहीं चूज किया होता है और काश मैं भी अभी एंजॉय कर पाती अपने लाइफ को? तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? नहीं सर, नहीं सर, मैं ऐसे नहीं सोचती। तो सर मम्मा डैडी खिला देते हैं कभी कभी जब मेरा मन होता है। तो जैसे आपके पास इतने सपोर्टिव पेरेंट्स है, आपके मॉम डैड है, और फ्रेंड्स के बीच क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि सबको, आपके फ्रेंड्स को भी पता है कि प्रियांशी अभी एक बॉक्सर है और आप अच्छे स्पोर्ट में जा रही है, तो फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होता है आप जब ग्लव्स पहन के आप ट्रेनिंग करती है या फिर आपका क्लिप्स आता है बाहर, तो वो लोग कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं? सब फ्रेंड्स खुश होते हैं, एनकरेज करते हैं फ्रेंड्स, जैसे बोलते हैं वाओ बहुत अच्छा करती है। तो जैसे आप एक यंग सर्जिंग स्टार है और इंडिया में आपके जैसे आप मतलब बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकती है कि बॉक्सिंग या फिर सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, कोई भी स्पोर्ट में आने के लिए, लेकिन फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर या फिर एजुकेशनल प्रेशर की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। तो एज अ किड, एज अ मतलब एक यंग लड़की जिसको अपने मॉम डैड का सपोर्ट मिला है, आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहती है जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आने से रोकते हैं या फिर उतना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सपोर्ट नहीं देते? तो एज अ किड आप क्या कहना चाहती हैं उन पेरेंट्स को? सर सबसे ज्यादा सर पेरेंट्स के लिए बच्चों की हैप्पीनेस ज्यादा जरूरी होती है। तो जैसे आप पता है कि आपका हैप्पीनेस बॉक्सिंग है और आप बॉक्सिंग में आ चुकी है, तो लेकिन ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बच्चे भी अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पाते, तो एज अ होल ये सिनेरियो में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होता है मिसकम्युनिकेशन एक बच्चा और अपने मॉम डैड के बीच में, जिसके कारण एक बच्चे का सपना टूट जाता है या फिर वो वो नहीं कर पाते जिसमें वो जाना चाहते, तो ये एज अ होल ये सिनेरियो में आप क्या कहना चाहेंगे? सर पेरेंट्स को बच्चों से बात करनी चाहिए। ऑब्वियसली जैसे, हाँ हाँ, हमारे सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रियांशी ने कितना अच्छा मैसेज दिया, और
प्रियांशी ने अभी ये कहा कि सारे पेरेंट्स को बात करना चाहिए अपने बेटों के साथ और या फिर अपनी बेटिया के साथ जो, और तभी इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सिंग फ्लरिश करेगा। वेल, प्रियांशी तो अभी अपने करियर या फिर अपने लाइफ के इनिशियल स्टेज में है, बट आगे आके वो एक वर्ल्ड चैंपियन या फिर बहुत ही बड़ा बॉक्सर बन सकती है। और उसके क्लिप्स, उसके उनके ट्रेनिंग वीडियोस, दे आर ऑल ओवर द इंटरनेट, दे हैव बीन ग्रैबिंग अ ह्यूज अटेंशन एंड मेरे पेरेंट्स बेटा और बेटी में भाव नहीं करते, और ये भेदभाव आप नहीं करते। और ये आपने काफी अच्छा मैसेज दिया सबको अपने इस मैसेज से। तो ये इट्स लाइक दिस इंटरव्यू आल्सो रिफ्लेक्ट्स अ काइंड ऑफ ऑरा दैट Priyanshi has been going through. She is someone who has dealt with a lot of adversities in her life, and right now she is ड्रीमिंग टू बिकम अ बॉक्सर। ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स का काफी सपोर्ट रहा है और हम लोग थैंकफुल है कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट, विदाउट पीपल प्रेजिंग यू, आई डोंट सी अ यंग चाइल्ड लाइक हर फ्लोरिशिंग। एंड उनके ट्रेनिंग वीडियोस भी आपको लिंक में मिल जाएंगे, उनका इंस्टाग्राम आईडी प्रियांशी का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप कभी भी क्लिक करके उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। सो आज के लिए इतना ही था। सो प्रियांशी, मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आपके बेहतरीन डिसीजन के लिए, और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही बॉक्सिंग जर्नी करते रहे, और बहुत जल्द हम लोग फिर बात करेंगे आपके करियर और आपके लाइफ के दूसरे कुछ चीज़ों के बारे में। थैंक यू वेरी मच सर। तो अगर आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहती है फॉर वन लास्ट टाइम, तो आप कह दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको अभी देख रहे हैं, तो उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज है तो। गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। So little Priyanshi has said what she wanted to say. She has explained herself to a great extent, and we are nothing but happy to have her in our show. और बहुत जल्द फिर से आपको मिलेंगे, तो तब तक के लिए stay well and stay safe. थैंक यू सर।